गजेंद्र उस त्रिकूट पर्वत की तलहटी में बहुत बड़ा वन था, उसमें रहता था। एक बार गर्मी की वजह से परेशान हुआ। कथा तो आपकी बिल्कुल जानी पहचानी है, इसलिए इसका विस्तार नहीं करूंगा। गया है सरोवर में, उसके पीछे उसकी हथिनियां भी गई। सरोवर में बहुत बड़ा ग्राह रहता था, उसने पैर पकड़ा है। ये जब गजेंद्र अपनी हथिनियों के साथ अपने सुंड में जल भर करके हथिनियों पर छिड़के और हथिनियां सब हाथी पर छिड़के ये कथा बताया, तो सुखदेव जी महाराज ने 2 अक्षरों का एक शब्द का प्रयोग किया और उसके द्वारा हमको कुछ देखने को सीखने को मिलता है। स्वपुष्करेणोद्धृत शीकराम्बुभिः निपाययन् संस्नपयन् यथा गृही। ये गृही लिखा है, इसका मतलब होता है ये सारी कथा जो है वो गृहस्थाश्रमियों पर लागू हो गई। अब हाथी, उसकी अनेक हथिनियां, उसके अनेक बच्चे और पाप के ताप से वो प्रताड़ित हुआ और फिर वो जैसे कथा है या और जगह हैं वहां पर जाकर के वो भाग जाता है अपने काम धंधे से, और नहीं सब लोग वेकेशन में निकल जाते हैं, वैसा ही है ये सब। गृहस्थाश्रमियों पर ये पूरी कथा लागू हो जाती है। फिर वहां जाके वो जल क्रीड़ा और ये सब करने लगा, लेकिन काल तो कहीं भी पकड़ लेता है। वहां पर भी उसको पकड़ लिया काल ने। थोड़ी देर उसके साथ लड़ने की कोशिश करी है, लेकिन काल को कोई जीत नहीं पाया। गजेंद्र कैसे जीता? धीरे धीरे फिर क्या बोले, वो वेकेशन कट करो, तुरंत भागो दिल्ली वापस। दिल्ली जाके क्या बोले, डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर ने, वो फैमिली डॉक्टर ने कहा कि स्पेशलिस्ट के पास जाओ। गजेंद्र भागा, स्पेशलिस्ट के पास गया। उसने कहा बाप रे, तुम तो अभी हॉस्पिटल में होने चाहिए, ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, क्या हुआ, क्या खाया, क्या पिया, सारी हिस्ट्री जानता है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है। गजेंद्र का अंतिम समय आया है क्योंकि काल के साथ लड़ रहा है। उसके बाद तो धीरे धीरे वो फिर, क्योंकि काल ने पकड़ा है तो फिर सबको यहीं से पकड़ता है ना, पैरों से। गजेंद्र हाथी को भी यहीं से पकड़ा था। किसी को पूछो माई कथा में नहीं आती, बोले महाराज आना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये पैर नहीं चल रहा है, तेरे को काल ने पकड़ा है और कुछ नहीं है। सबसे पहले पांव चले जाते हैं, इसलिए वो रोज थोड़ा वॉकिंग का काम करो। जो भी खाते हो वो तुम्हें पचे, इसके लिए भरसक प्रयत्न करो, क्योंकि पचेगा तभी जाके सच्ची भूख लगेगी। सच्ची भूख लगेगी तो ही कुछ जो अंदर डालोगे वो पचेगा। ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जब तक पांव चलते हैं तब तक हम चलते हैं। उपनिषद वाले ये सब जानते थे, इसलिए कहा चरई वेती, तुम चलते फिरते रहो। बात हुई थी ना हमारी, मन गुरु चरणों में, हरि चरणों में स्थिर हो और तन घूमता रहे तब ठीक है। तन घूमता ही रहना चाहिए, तन से काम होते ही रहना चाहिए। डोंगरे जी महाराज तो ऐसे कहते थे कि जब रात में ऐसा लगे कि अब नहीं सो जाऊंगा तो यहीं गिर जाऊंगा, तब तक पथारी में नहीं पड़ना चाहिए, तब तक बेड में नहीं जाना चाहिए। लगे कि अब गिर जाऊंगा तभी जाना। घड़ी में इतना बजा है इसलिए सो जाएंगे, ऐसे घड़ियां यदि सुला देती होती तो कभी घड़ी बंद पड़ जाती है, सेल खत्म हो जाता है, और 11:30 बजे भी ऐसे ही लगता है कि अभी तक क्यों 9:45 बजे हैं। वो तो तब पता चलता है कि 9:45 नहीं बजे, घड़ी बंद हो गई है। घड़ियों पे मत रहना, कितनी घड़ियां मिली हैं किसी को नहीं पता। शरीर की सुनो, शरीर ही गुरु है, देहो गुरुर मम। भगवान दत्तात्रेय ने श्रीमद् भागवत में कहा, अपने शरीर का ख्याल करो। गजेंद्र जो हाथी है वो लड़ने लगा काल के साथ, लेकिन थोड़ी वो कोई पहुंचने वाला है। सूरदास जी ने कहा, गजेंद्र हाथी को खींच करके वो एकदम जल के अंदर ले गया है। केवल जौ जितनी सुंड बाकी रही है बाहर। हथिनियों ने बचाने की चेष्टा करी, बच्चों ने बचाने की चेष्टा करी, लेकिन काल के सामने किसी की चलती नहीं। फिर तो वो कांच होता है बीच में, अंदर वो बापा सोया हुआ है और ये बच्चे बाहर से देखते हैं कि पिताजी पड़े हैं। फिर डॉक्टर लोग भी आकर के कह देते हैं कि अब घर ले जाइए, सेवा करिए। और वो बड़ा बेटा है वो पास में आकर के कहता है कान में, पिताजी श्री कृष्ण शरणम मम बोलो। इसका मतलब वो बाप ने भी जमाना देखा होता है, वो समझ जाता है कि अब सब ने छोड़ दिया है। और सब छोड़ सकते हैं लेकिन वो नहीं कभी छोड़ेगा जो मां के पेट में। ये जो बाकी सब हैं वो बाद में आए हैं। मां के पेट में जब हम थे उस समय हमारे साथ जो था वो चिता तक साथ रहता है। हम सो जाते हैं वो जाग रहा होता है, हम मर जाते हैं
वो हमारा साथ नहीं छोड़ता। हाँ, विमुख हम हो जाते हैं, देखते हम नहीं, इसलिए हमको उसको देखना ये बड़ा जरूरी है। वो सर्वत्र है, सर्वदा है, तो यहां भी है और अभी भी है, वो कहीं नहीं गया, बस उसको अनुभव करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। शरीर संसार का दिया हुआ है, शरीर से संसार की सेवा, मन भगवान का दिया हुआ है, मन से भगवान का चिंतन। कृष्ण भगवान भगवत गीता में स्पष्ट मांगते हैं, अर्जुन तू अपना मन मुझे दे, तू अपनी बुद्धि मुझे दे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपने मन बुद्धि मुझे दे दे, शरीर संसार के काम का। और याद रखना, कितना ही लगे कि ये मुझे चाहते हैं, ये मुझे प्रेम करते हैं, ये सब बातें हैं केवल तब तक जब तक आप शरीर से किसी के काम के हो। जैसे शरीर से किसी के काम के यदि नहीं रहोगे तो कब डस्टबिन में जगह होगी पता नहीं चलेगा। और ये किसी दूसरों के लिए मत सुनना, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये कथा 100% पर्सनली लो। ये केवल केवल और केवल आपको ही कहा जा रहा है, इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखो। जिस दिन उपयोगिता खत्म, बात खत्म। हमारे आपके जैसे कई आए और कई चले गए, ये दुनिया वैसी की वैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कल कोई और था, आज हम हैं, कल कोई और होगा, ये ऐसे ही रहता है। इसलिए तो चिपकने की कृष्ण ने मना ही करी अर्जुन को, बाकी क्यों करते। तुम्हारा बनाया हुआ, तुम्हारा उठाया हुआ, तुम्हारा रचना किया हुआ, चिपको ना। लेकिन कृष्ण ने कहा कि मैं सोने की द्वारका बना के भी डुबा देता हूं और तू सीमेंट में पत्थर में पड़ा है। सोने की द्वारका को भी कृष्ण ने रखा नहीं। इसलिए मेरे गुरुदेव भगवान पूज्य भाई श्री कहते हैं, ताकत हो तो सोने का नगर बनाओ, ख्याल करो वो लंका न हो द्वारका हो। लंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लंका छीनी हुई थी, द्वारका बनाई हुई थी। और फिर ख्याल करो कि चाहे तुम्हारी द्वारका भी बनाई हुई हो तो भी उसमें चिपकना मत। लंका जल गई, द्वारका डूब गई, नाश ही नियति है। कल कोई और था, आज तुम हो, कल कोई और होगा। सदुपयोग करें लेकिन चिपके ना। कृष्ण ने यही कहा, गांधी बापू ने इसीलिए भगवत गीता को अनासक्ति योग कहा। चिपके ना, सदुपयोग जरूर करें लेकिन चिपके तो फिर समझ लो गए। परब्रह्म परमात्मा श्री हरि हमको सिखाते हैं, इस तरह से रहो। गजेंद्र हाथी ने देख लिया अब तो कोई उपाय नहीं है, तब परमात्मा को पुकारा है, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तुम गयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तुम गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। सिंधु बीच बसत ग्राह चरण लई पछारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे। द्वारका में शब्द गयो शोर भयो भारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद
जैसे पुकारा वैसे आपको हमको भी पुकारना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी चर्चा हुई माँ के गर्भ में भी हमारे आसपास कोई नहीं था, और वहां जब चिता पर चढ़ा दिए जाएंगे तो वहां भी हमारे आसपास कोई होगा नहीं, हमारे साथ कोई चढ़ने वाला नहीं है। परमात्मा ही है जो सर्वदा सदा जीव के साथ ही रहता है, और इसको यदि तुम पुकारोगे तो फिर वो सर्वत्र सर्वदा होने की वजह से प्रकट हो ही जाएगा। बस हाथ में गजेंद्र माला लेकर के बैठा नहीं था, उतना टाइम भी नहीं था, इसी वजह से 108 बार मंत्र बोल सको तो बहुत अच्छा, बाकी तो असल में एक ही बार बोलना होता है। ठीक से बोलने के लिए 108 बार चांस देते हैं, बाकी तो द्रौपदी ने एक ही बार पुकारा और प्रकट हो गया था वसन रूप भय श्याम। गजेंद्र ने भी एक ही बार पुकारा था, लेकिन वो जैसे पुकारना चाहिए उस ढंग से पुकार पाए, उसके लिए हम पूरी माला लेके बैठते हैं। असल में एक ही बार भी ठीक से मंत्र बोल लिया जाए तो काम हो जाता है। गजेंद्र ने पुकारा है हरि को और काम हो भी गया है। परमात्मा श्री हरि को पुकारता है गजेंद्र, और भगवान श्री हरि पधारते भी हैं। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, शूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, शूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब की बार पार करो नंद के दुलारे, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे। समय चाहे कम है फिर भी मुझे महाराज जी के चरणों में ये गजेंद्र की स्तुति का एक श्लोक तो रखना ही है। अच्छा, पहले एक बात बता दूं, संतों से सुना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर्जा यदि बहुत ज्यादा चढ़ गया हो तो उनको नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। हमारे यहाँ हम इधर उधर नहीं करते थे, हम कुछ भी अनीति नहीं करते थे, हम लोग नीति के मार्ग पर आगे बढ़ करके इस तरह से कर्जों से और इन चीजों से बाहर निकलने की कोशिश करते थे। हमको पैसे वाला होना है तो हम इधर उधर करके पैसे वाले नहीं होते थे, हम श्री सुक्तम का पाठ करते थे। पैसों की कमी रहती है, शालिग्राम भगवान पर पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से अभिषेक करो, संतों का बताया हुआ उपाय है। कई ऐसे उपाय है, अपने घर में अस्वच्छता न रखने दो, लक्ष्मी जी का निवास होगा। अस्वच्छ घर न हो, घर की महिला रोए ऐसा काम मत करो, अपने घर में लक्ष्मी जी अपने आप हमेशा के लिए रहेंगी। देवता का स्थान हो जहां भगवान विराजते हो वहां पर हमेशा सुगंध आए, इसका प्रबंध करो, तुम देखोगे तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करेंगी। सत्य बोलो, लक्ष्मी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। कई ऐसी शास्त्रों में कितनी कितनी चीजें लिखी हैं। तो कर्जा बहुत बढ़ गया हो तो इसका पाठ किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को आप देखें, आपका उनसे प्रेम हो, शरीर के रोगों के कारण बहुत परेशान हो रहे हों और उनकी आयु भी बहुत हो और उनका शरीर नहीं छूट रहा हो, तो उसके लिए भी गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं ताकि उनका मोक्ष हो जाए। ये अपने यहाँ सारी परंपराएं हैं। मुझे महाराज जी के चरणों में ये श्लोक लिखना है। गजेंद्र ने क्या गजब कहा भगवान को, ये हम सबको कहना चाहिए। जिजी विषेना हमिहा भूया किम अंतर्बहिश्चावृतये भयोन्या
इच्छामि काले ननयस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्। अपनी नीयत ठीक हो तो वही पन्ना निकलता है। ठाकुर जी के सामने स्तुति करते हुए गजेंद्र कहता है कि महाराज मैं कोई इह अमुया न जीजी विषय, यानी कि इसी हाथी के शरीर को बचाने के लिए मैं आपको नहीं कह रहा हूं। अरे वैकुंठ से तुमको यहां तक धक्का खड़ा ये करूं, तुमको यहां तक आना पड़े और वो हाथी के शरीर को बचाने के लिए करूं, तो मैंने तुम्हारा सही उपयोग नहीं किया। भगवान को बुलाया और हाथी के ही शरीर को बचा लिया, तो आखिर क्या बचा लिया? यदि हाथी का ही शरीर बचा करके भगवान से वो किया, तो फिर आखिर भगवान ने क्या तुमको? कहते हैं मैं जीना नहीं चाहता। ये हाथी की योनि तो बाहर भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है। ये ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का अनुवाद। महाराज जी कहते हैं ये हाथी की योनि तो बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ही ढकी हुई है। इसमें बाहर भी क्या अच्छा है और अंदर भी क्या अच्छा है। इस हाथी के शरीर को बचाने के लिए थोड़ी मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहां पर पधारें और मेरी रक्षा करें। कहता है कि मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूं, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता। वो तो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। ये मुख्य बात है। सीधी सादी भाषा में समझे, ये तो महाराज जी के लिए मैं बोला, आप सबके लिए समझने को इतना ही है। यदि नहीं समझ में आया हो तो, क्योंकि इसमें किसकी क्या योग्यता है मैं नहीं जानता, पर यदि समझ में नहीं आया हो तो सीधी सादी बात ये कि मेरे प्रभु इस हाथी के शरीर के पैर को उस ग्राह के मुंह से छुड़ाने के लिए मैं आपको वहां से यहां तक नहीं बुला रहा। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करें तो ऐसी करें कि अब जन्म मरण के फेरे से ही छूट जाए, अब किसी मां के पेट में फिर से न आना पड़े, अब किसी प्रकार का कोई शरीर ग्रहण न करना पड़े, मेरा मोक्ष हो जाए। श्रीमद् भागवत कैवल्यैक प्रयोजनम, इसमें मोक्ष ही एकमात्र प्रयोजन है इसका। तो हाथी को भी इतनी अक्ल थी कि क्या मांगना चाहिए भगवान से। हाथी ने कहा मैं खुद हाथी हूं, मैं हाथी मांग के क्या करूं? नहीं, वो लोग कहते हैं हाथी घोड़ा मांग लो, मैं खुद हाथी हूं, हाथी मांग के क्या करूंगा? हाथी के शरीर को बचाने में क्या फायदा है? अंदर बाहर सब और केवल अज्ञान ही अज्ञान है। हे मेरे नाथ, तुम यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो फिर मेरे इस अज्ञान के ऊपर जो पर्दा, ये ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ गया है अज्ञान का, हे मेरे नाथ कृपा करके तुम इसी को हटा दो। भगवान श्री हरि पधारे हैं। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल हुए बलराम पुकारो, निर्बल हुए बलराम पुकारो, ओ आए आधे नाम सुनेरी मैंने, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बल, निर्बल के बलराम। अपने हाथ से गजेंद्र जब तक लड़ने की कोशिश करने लगा तब तक कुछ भी नहीं हुआ। नेक सरयो नहीं काम, लेकिन निर्बल हुए बलराम पुकारो। भगवान कहते हैं तू थोड़ा थकता है, ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन थकने के बाद फिर मेरी शरण में आ जा। संसार को जीतना है तो, क्योंकि ये मिथ्या है इसलिए इसको जीतने का भी तो कोई उपाय नहीं है।
तो केवल मेरी शरण में आ जाएगा तो फिर वो जीता ही हुआ है। एक्चुअली है ही नहीं, इसमें जीतना हारना भी नहीं है, बस तेरी समझ ठीक कर दूंगा यदि मेरी शरण में रहेगा। परमात्मा श्री हरि की शरण में गया गजेंद्र। उसके बाद तो आए आधे नाम। ये श्याम भाई अपनी जेब से नहीं कह रहा है, सूरदास जी ने कहा है, आए आधे नाम। भगवान तो आधा नाम बोलो कि आ जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी मनोवृत्ति तो पूरी की पूरी लग गई है ना भगवान पर। परमात्मा यही चाहते हैं कि तुम्हारा मन मुझे दे दो, तुम अपनी वृत्तियों को मेरी ओर मोड़ दो, बाकी तो फिर जब काम करूंगा तो मैं करूंगा। देखो, हम भगवान की ओर एक पग आगे बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारी ओर एक ही पग आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको समझना चाहिए कि हम जब एक पैर आगे बढ़ते हैं तो अपने नाप से एक पैर आगे बढ़ते हैं, और भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो अपनी साइज का पैर लेकर के आगे बढ़ते हैं। बलि राजा के यहाँ गए थे तो 3 भी पूरे नहीं हुए थे, याद है ना? तो ठाकुर जी जब आगे बढ़ते हैं तो अपना पैर उठा के आगे बढ़ते हैं। तो चींटी को गरुड़ जी को मिलना हो तो अपनी तरह से चींटी आगे बढ़ती है, और गरुड़ को चींटी को मिलना हो तो गरुड़ अपनी शक्ति से आगे बढ़ता है और मिलता है। बस यही है, किसी वो हरियान को पता चल जाए कि मिलना चाहती है कोई चींटी मुझे। भगवान इतना ही चाहते हैं कि तू केवल अपने आप को मेरे सम्मुख कर, बाकी सब मैं देखूंगा। सुदामा जी कच्चा चिवड़ा लेकर गए थे मेरे प्रभु। सुदामा जी जितना ऐश्वर्य चाहिए तो ठाकुर जी कहते हैं कच्चा चिवड़ा भी बस है, लेकिन बशर्ते उसमें प्रेम मिला हो। अरे शबरी अयोध्या जाती तो घुसने भी नहीं देते उसको महल के अंदर। ए डोकरी निकल बा, वही फेंक देते बाहर। जो चौकीदार है वही नहीं जाने देते उनको। और क्या बात, स्वयं रघुनाथ एक दिन उनके घर आकर के गए। क्या कारण था? प्रेम 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 प्रेम। क्या सोचती है शबरी? मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएगा, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। से ही भाग
मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। शबरी मैया के प्रेम की वजह से भगवान श्री हरि पधारे हैं उनके द्वार पर। शबरी ने भी आखिर प्रभु को दिया तो क्या दिया, प्रेम ही तो दिया। परमात्मा श्री हरि की यह विशिष्टता है, वे केवल और केवल प्रेम का ही भोग लगाते हैं। गजेंद्र हाथी पर कृपा भई है, केवल आधा नाम बोला तब तक तो प्रभु पधार गए थे। अब कभी भी कोई ये न बोले कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। देर क्या है कि भाई, और देर यदि है भी तो ये हमारी साइड से है। जब लग गजबल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। गजेंद्र को अपने ऊपर बड़ा वो था, इस वजह से गजेंद्र जब तक, अरे द्रौपदी ने साड़ी के उस कोर को अपने दांतों तले जब तक दबा रखा था, भगवान ने कहा अभी भी 100% समर्पण नहीं है। जिस दिन वो भी छोड़ देगी तो फिर क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। द्रुपद सुता निर्मल भयिता दिन, द्रुपद सुता निर्मल भयिता दिन, कहलाए निज धाम, कहलाए निज धाम। दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने, वसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। भगवान 100% हमारा समर्पण चाहते हैं और फिर 100% हमारे हो जाते हैं।